से ये फाइंड कर रहे थे कि जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू के बारे में पता चला। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी था। तो देर इज समथिंग कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो दो नेचर्स इसमें जो होते हैं, दे आर पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो मतलब क्या है कि जो वेव है वो पार्टिकल के जैसा भी बिहेव कर रहा है, और जो पार्टिकल है वो वेव के जैसा भी बिहेव कर रहा है। इंटरचेंजेबल दो बिहेवियर्स हैं। तो ये बिहेवियर एब्सोल्यूट नहीं है, ये प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों चीजों में एक साथ ऑब्जर्व हो सकती हैं। तो अभी तक फोटोन के बारे में स्टडी कर रहे थे, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, या फिर कोई पार्टिकल है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें आता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। और डी ब्रॉगली इक्वेशन तुम्हें तब अप्लाई करना है व्हेन यू हैव मैटर। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। हमें कैसे पता वो एक पार्टिकल है? क्योंकि उसका मास होता है, कुछ मास पता है तुम्हें उसका। तो अगर मास पता है किसी चीज का, दैट मीन्स इट इज अ मैटर, अ पार्ट ऑफ इट। तो अगर वो वेव के जैसा बिहेव करे, तो वेव के जैसा बिहेव कर रहा मतलब वेव के जो प्रॉपर्टीज थे वो उसके पास भी होने चाहिए, वेवलेंथ होना चाहिए इसका। तो वो कैसे निकालेंगे? वो इस इक्वेशन से मिल सकता है। तो एनर्जी का इक्वेशन अगर हम लोग किसी वेव के लिए जाते हैं, वेव नेचर के लिए, तो उसको लिख सकते थे एच सी अपॉन लैम्डा। ये प्लैंक्स इक्वेशन था। और ये किसके लिए है? वेव नेचर के लिए। सेम वे में E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास आ गया, मतलब ये क्या हो गया? मैटर या पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये इक्वेशन कौन सा है? आइंस्टीन इक्वेशन। तो ये हो गया पार्टिकल नेचर के लिए। तो अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के जैसा भी बिहेव कर रहा है और वेव के जैसा भी बिहेव कर रहा है, कैसा भी बिहेव करे, अगर वो एक ही चीज है तो उसकी एनर्जी हो तो एक ही सकती है, अलग अलग एनर्जी तो नहीं आएगी। तो चाहे हम लोग एनर्जी इस इक्वेशन से निकालते या इससे निकालते, आंसर सेम मिलना चाहिए था। तो अगर इसको इक्वेशन 1 लिया और इसको इक्वेशन 2 लिया, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर। एक सी यहाँ से हट गया। दिस सिंप्लाई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई पार्टिकल भी हाईएस्ट स्पीड जब अक्वायर करे तो हाईएस्ट कितना हो सकता है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो सकता है या उससे लो रहेगा। तो जनरल इक्वेशन में सी को हटा के हम लोग वी पुट कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, क्योंकि हमेशा स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करेगा ऐसा नहीं है। तो ये हो गया वेवलेंथ, या इसको बोल सकते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एच हो गया यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट। एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी। तो मास केजी में होना चाहिए और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। सब कुछ ऐसा यूनिट में ही रखेंगे कि ब्रॉगली वेवलेंथ जो आएगा वो मीटर्स में मिलेगा तुम्हें। तो अब इसमें एक चीज देखो, अगर कोई पार्टिकल है, एम तो जीरो हो नहीं सकता है, जीरो, लेकिन वी हो सकता है। वी जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसलिए कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट जब होता है, डज नॉट अपीयर एज अ वेव। वेव प्रॉपर्टी उसमें ऑब्जर्व नहीं हो पाती क्योंकि वेवलेंथ उसका इन्फिनाइट हो गया वहां पे। ठीक है। बट जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा, वेवलेंथ उसमें आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लो, एक मैच हो रहा है, बॉल किसी ने वहां पर फेंका बहुत स्पीड में, तो अब ऐसा तो होता नहीं कि वेव के जैसा आ रहा है बॉल, ऐसा ऐसा होके आ रहा है। वो तो सिंपली स्ट्रेट लाइन में उसको ऑब्जर्व होता है कि आ रहा है बॉल। तो वो वेव के जैसा क्यों नहीं ऑब्जर्व हो पा रहा है? अगर वैसा ही इलेक्ट्रॉन आता तो वो वेव के जैसा दिखता तुम्हें। बट क्रिकेट बॉल वेव के जैसा दिख नहीं रहा है। तुम भी दौड़ोगे तो वेव के जैसा अपीयर नहीं करोगे। वेव प्रॉपर्टी है तुम्हें बट ऑब्जर्वेबल नहीं है।
तो वो किस में ऑब्जर्वेबल होगा और नहीं होगा वो ऑब्जर्व करेंगे अभी, ये लिख लो पहले, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लियर आइडिया मिलेगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एम वी को और क्या लिख सकते थे, मोमेंटम लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू एच अपॉन पी लिख सकते हैं हम लोग, ये मोमेंटम हो गया पी यहाँ पे। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और एच अपॉन पी। अब हम लोगों ने ये बोला पहले कि अगर एक बॉल है कोई और वो ट्रैवल कर रहा है, इट इज नॉट अपेयरिंग लाइक अ वेव, तो वेव के जैसा दिखने के लिए वेव प्रॉपर्टी वैसी होनी चाहिए कि ऑब्जर्व कर पाए, तो क्यों नहीं दिख रहा उसको चेक करते हैं। फाइंड आउट द de Broglie wavelength in the following. A ball weighing 100 gram moving with a speed of 100 meter per second, and second, an electron moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इट्स नॉट 100, चलो इस रेंज में होगा, उस रेंज में ही लेते हैं, 10 टू द पावर 5 कर लेते हैं उसको, मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 kg। दोनों केसेस में de Broglie वेवलेंथ कितना होगा वो तुम्हें ऑब्टेन करना है, वो ऑब्टेन करो फिर कंपेयर करते हैं उनको। तो एज अ वेव वो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेव है ही नहीं या प्रॉपर्टी नहीं है, वेव की प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो पहले वाले केस में मास जो है दैट इज 100 ग्राम, केजी में चेंज कर दोगे दैट विल बी इक्वल टू 0.1 kg। वेलोसिटी दिया हुआ है, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। एच की वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई एम का वैल्यू 0.1 और वेलोसिटी हो गया 100, that will be equal to 10, 6.626 into 10 to the power minus 35 मीटर। तो वेवलेंथ क्या हो गया, ये बहुत कम हो गया, और इतना कम हम लोग ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको, बहुत टफ है। यही आया ना। देन सेकंड वाले में जाते हैं, सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन उसका फाइंड करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसमें भी लगाएंगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, m हो गया 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, वेलोसिटी इज 10 टू द पावर 5, क्या वैल्यू आ रहा है 7.2425 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर, 9 आना चाहिए, हाँ। तो इस रेंज में आएगा, तो 9 मीटर अगर रहा, एनएम में चाहो या फिर एंगस्ट्रॉम में अगर चाहो तो उसको लिख सकते हो 7.25 इंटू 10 पर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू 72.5 एंगस्ट्रॉम आता वैल्यू, और एंगस्ट्रॉम का जो रेंज है वो आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग, उस रेंज में है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विल अपीयर मोर लाइक अ वेव एज कंपेयर टू अ पार्टिकल, तो उसको तुम उतने अच्छे से उतने आराम से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तुम उसका इमेज ऑब्टेन करने जाओगे वेव जैसा वो कुछ दिखेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे है और उसका वेलोसिटी एग्जैक्ट कितना है, दोनों हम लोग साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जबकि बॉल के केस में तुम ये चेक कर सकते हो, अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, बॉल ट्रैकिंग होती है उसमें, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पर बॉल है कहाँ पे वो पता होता है, जो बॉल गई उसका स्पीड कितना है ये भी तुम ट्रैक कर पाते हो।
बट यू कैन नॉट डू द सेम थिंग इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको चेक करेंगे अभी हम लोग वो क्यों नहीं कर पाते हैं। इसको पहले देखते हैं इसमें। और इसी इक्वेशन को फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी अगर यहां से निकालें हम लोग, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के ई अपॉन एम होगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाता, 2 टाइम्स ऑफ के ई अपॉन एम, और इसका अंडर रूट, ये v का वैल्यू हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर v in lambda is equal to h upon mv, we get, so lambda equals to h upon m, और v के प्लेस पर इसको पुट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। अब ये m आउटसाइड से इनसाइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर होता, इनसाइड m स्क्वायर और एक m था, एक m क्या हो गया, कैंसिल आउट। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास। ये एक और इक्वेशन मिल जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, m इज मास, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वेवलेंथ, de Broglie वेवलेंथ। राइट अप हो गया सबका। एक क्वेश्चन देते हैं, इस पर ट्राई करोगे उसको। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength of two particles x and y if their masses are in the ratio 2:1 and their kinetic energy is in the ratio 4:3। ये कैलकुलेट करो, रेशियो फाइंड करना है तुम्हें लैम्डा का। देखो लैम्डा ऑफ एक्स अपॉन लैम्डा ऑफ वाई ऑब्टेन करना है, मास का रेशियो दिया हुआ है m ऑफ x अपॉन m ऑफ y, दैट इज इक्वल टू 2:1 एंड ke of x अपॉन ke of y इज इक्वल टू 4:3। ये वैल्यूज है अपने पास। वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा ऑफ x अपॉन लैम्डा ऑफ y। लैम्डा ऑफ x का इक्वेशन h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ke of x इंटू m of x डिवाइडेड बाई h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ke of y इंटू m of y। ये होता, h कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ke of y इंटू m of y डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ke of x इंटू m of x। 2 कैंसिल आउट हो गया, so lambda of x upon lambda of y is equal to under root
y अपॉन x है, अपने पास x अपॉन y था तो उल्टा कर दोगे 3/4 इंटू अगेन m अपॉन y, हमारे पास x अपॉन y था, इसको उल्टा कर देंगे 1/2, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/8 और √3:8, या इसको ही लिख सकते हो √3:2√2, ये है। ठीक है, तो ऐसा ये नॉर्मली इस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस, ये कर सकते हैं। इसी में फॉर चार्ज पार्टिकल्स, like electron, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी। E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो V है दैट इज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दूसरा चार्ज होगा तो Q इंटू वी अप्लाई कर सकते हो चार्ज पार्टिकल्स के लिए। सो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ K इंटू एम था। फर्दर इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ K के प्लेस पर M E इंटू वी। यहाँ जो V है वो डिफरेंट है, वो याद रखोगे, दिस V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, और E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कोई दूसरा पार्टिकल होता तो उसके प्लेस पर Q यूज कर लेंगे हम लोग। तो लैम्डा ऑब्टेन करने का ये थर्ड इक्वेशन, इसको भी लिख लो। पॉइंट है, तो सबसे पहले हम लोग अर्थ को एज एन एग्जांपल लेके उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ का ऑर्बिट है जिसमें अर्थ घूम रहा है वहां पे, ठीक है। तो अर्थ अगर इसमें रोटेट हो रहा है, तो मान लो तुमने ऐसा ऐसा प्लेस किया, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे है, तो ये जो वैल्यूज आनी चाहिए ये क्या होगा, इंटीग्रल आना चाहिए 100 टाइम्स ऑफ रेडियस और 200 टाइम्स और 500 टाइम्स, ऐसा कुछ आना चाहिए था, राइट, ये मिलना चाहिए। तो ऑर्बिट के टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सर्कल है, जो ऑर्बिट तुमने बनाया ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है और वो एज अ वेव एक्ट कर रहे हैं, तो circumference of the orbit should be an integral multiple of this wavelength, मतलब 2 pi r should be equal to n lambda। लैम्डा क्या हो गया यहाँ पे, वेवलेंथ हो गया। तो जिस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है उसका सरकमफेरेंस n लैम्डा की इक्वल आना चाहिए, जहां पे n एक इंटीग्रल वैल्यू होगा, 2 3 5 6 7 10 ऐसा कुछ आ सकता है। तो बोर्स मॉडल में जो एक अजम्पशन था अपने पास mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, वो इसके थ्रू हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो लैम्डा का इक्वेशन यहाँ पे भी जस्ट लिखा, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv था ना, ये पुट करते हैं यहाँ पे, substituting the expression for lambda in equation 1, we get 2 pi r is equal to n लैम्डा के प्लेस पर h अपॉन mv हो जाएगा, ठीक है। रीअरेंज कर दो इसको, rearranging the above equation, we get mvr को एक तरफ रखो, 2 पाई को एक तरफ ले आओ, mvr is equal to nh by 2 पाई, ये मिला। इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो इंटीजर है, तो n का वैल्यू 1 रहा, उसके थ्रू जो r का आया अपने पास जो वैल्यू मिला उसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या n का वैल्यू 2 पुट किया, उससे जो r मिलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आउट ऑफ ऑल द इनफाइनाइट ऑर्बिट्स ओनली फ्यू ऑर्बिट्स आर देयर इन विच इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो इनडायरेक्टली हम लोग इस वे में इस पे जा सकते हैं।
if the radius of the first orbit of hydrogen atom, if the radius of first orbit of hydrogen atom is a naught, then de Broglie's wavelength, of electron, de Broglie's wavelength of electron in third orbit is option A, pi a naught cube upon 6, pi a naught cube upon 6, option B 3 pi a naught, option B is 3 pi a naught, option C 6 pi a naught, 6 pi a naught, option D pi a naught cube upon 3, ऑप्शन डी इज पाई ए नॉट क्यूब अपॉन 3। देखो, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस क्वेश्चन को, ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम लोग। वी कैन यूज एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, ऑर्बिट कौन सा है जिसमें हमें ऑब्जर्व करना है, थर्ड ऑर्बिट है, तो तुम्हें R3 चाहिए होगा इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। तो पहले फोकस इस पे करो कि R3 कैसे मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है, और इक्वेशन क्या होता था, आर एन इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर नॉट उन्होंने दिया हुआ कितना, ए नॉट दिया हुआ है। थर्ड ऑर्बिट के लिए तुम्हें ऑब्जर्व करना है, और हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है तो Z1 हो गया। तो अगर हम लोग R3 यहाँ से चेक करें, R3 विल बी इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, एन इज 3, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 अपॉन 1, सो R3 इज इक्वल टू 9 ए नॉट हो गया। अब ये R3 यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो एन लैम्डा, एन क्या रहेगा, ऑर्बिट 3 है, 3 पुट करेंगे, सो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई, और R3 के प्लेस पर 9 ए नॉट, 3 को इस तरफ ले आओ, 2 पाई 9 ए नॉट अपॉन 3, 3 से ये 3 टाइम्स में चला गया, सो दिस मीन्स लैम्डा विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 6 पाई ए नॉट। ये कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन सी था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऐसे और भी, उसके पहले एक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट it is impossible to find out the position and momentum of a microscopic particle like electron simultaneously with accuracy, या फिर यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट लगा दो, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही बार में इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे और उसका स्पीड क्या है। मोमेंटम में ऐसे भी जाता है तो उसमें क्या आता है, m इंटू वी आता है, और m तुम्हें एग्जैक्ट पता है, तो मतलब जो कुछ भी अपने को डाउट है वो v में होगा। तो वेलोसिटी और पोजीशन इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली हम लोग ऑब्टेन
नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर पाएंगे उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको फाइंड करने में क्या दिक्कत है। जैसे मान लो इसमें अगर एग्जांपल लेते हो ऑफ अ बॉल, बॉल ट्रैक कर रहे हो तुम, तो बॉल एग्जैक्टली उस मोमेंट में कहाँ पे है तुम ये भी चेक कर सकते हो, और बॉल का स्पीड कितना है वो भी चेक कर सकते हो। तो अगर हम लोग बॉल में ये चीज़ चेक कर पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं चेक कर पा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो अब जैसे एक मैच चल रहा था और बॉल वहां पे जा रहा है, उसको ट्रैक करो, तो बॉल को चेक कैसे किया तुमने कि वो है कहाँ पे। कुछ होगा वहां पे, एक लाइट है, एक वेव है, वो उसको स्ट्राइक किया होगा, वो रिटर्न आया होगा, कुछ कैलकुलेशन हुआ होगा और उससे आंसर्स तुम्हें आ रहा है। सिंपल वे में देखो, जैसे हम लोग हैं और सामने से कार जा रही है, इलेक्ट्रिक कार है, उसमें कोई आवाज़ नहीं है। अब तुम आँख बंद कर लो तो वहाँ से कार क्रॉस होगी, तुम्हें आइडिया नहीं है क्योंकि आवाज़ नहीं आई कुछ। बट आइज अगर ओपन होता तो लाइट उसको स्ट्राइक करता, तुम्हारे आंखों में आता और फिर उससे तुम्हें आइडिया मिलता। अब कोई कार बहुत स्पीड जा रहा है, तुम्हें कैसे आइडिया हुआ, लाइट से ही, लाइट उसको स्ट्राइक कर रहा है, तो लाइट उसको स्ट्राइक करके रिटर्न आने में जितना कम टाइम लग रहा है उतने स्पीड से जा रहा होगा वो। बहुत टाइम लग रहा है तो आराम आराम से हो जा रहा है। वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे जब रहा तब आया, फिर आगे गया, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद, ऐसा ये चेक कर रहे हैं हम लोग। तो सेम वे में इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में भी। तो अब जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक वेव तुमने स्ट्राइक किया यहाँ पे, अब जो वेव है वो जब जा रहे हैं यहाँ, ये वेव रहा, तो इस वेव में वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ये वेवलेंथ है इसका ज़्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन्गर वेवलेंथ। और जिस वेव का वेवलेंथ हायर होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो लॉन्गर वेवलेंथ लोअर एनर्जी। तो ये वेव तुम्हें क्या आंसर करेगा, तुम्हें ये पता है कि इस पोर्शन ऑफ वेव ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया है, ये पता है। बट अगर ये स्ट्राइक कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी हिट हो सकता था, या फिर समवेयर इन बिटवीन भी हो सकता है, या इस पॉइंट पे भी हो सकता है। मतलब तुम, मैं अगर किसी ने ये बोला कि ये वेव जो है ये इलेक्ट्रॉन को हिट करके आया है, बट कहाँ पे हिट किया वो तो नहीं पता है, तो एरर का चांस कितना है, जितना उसका वेवलेंथ है उतना ही एरर हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये पेन गया एक चीज़ को हिट करके आ गया, तो पेन का फ्रंट एंड भी हिट कर सकता था या बैक एंड भी हिट कर सकता है। तो कौन सा पार्ट टच किया वो तुम्हें नहीं पता है, बट ये टच किया इतना पता है। तो साइज इसका जितना हायर होगा, एरर होने का स्कोप उतना हायर हो जाएगा। तो इस केस में क्या मिलता है तुम्हें, इस केस में मोर एक्यूरेट वेलोसिटी मिलेगा, बट तुम्हें लेस एक्यूरेट पोजीशन मिल रहा है। वेलोसिटी क्यों यहाँ पे एक्यूरेट मिला, क्योंकि वेव की एनर्जी कम है, और वेव की एनर्जी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन के स्पीड को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब लाइट जब इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो उसकी स्पीड को इफेक्ट करता है, बट यहाँ जब लाइट एक ट्रैवलिंग बॉल को हिट करता है तो उसकी स्पीड को इफेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि बॉल का एनर्जी बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ द वेव। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर तुम्हें ये पोजीशन एग्जैक्ट चाहिए होता तो अब क्या करोगे उसके लिए, वेव तो बहुत सारे हैं अपने पास, शॉर्टर वेवलेंथ वाला जो होगा उसको यूज कर लेंगे। तो सेम इलेक्ट्रॉन के लिए अभी हम लोगों ने एक शॉर्टर वेवलेंथ वाला वेव यूज कर लिया मान लो। अब इसका वेवलेंथ कम हो गया, यहाँ वेवलेंथ अच्छा खासा था, ये कम है उसके हिसाब से, तो ये हो गया शॉर्टर वेवलेंथ। और इसकी एनर्जी क्या हो गई, हायर एनर्जी। तो सिंस वेवलेंथ कम है इसलिए यू विल बी एबल टू गेट मोर एक्यूरेट पोजीशन, बट लेस एक्यूरेट वेलोसिटी। लेस एक्यूरेट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो भी स्पीड था बिफोर ऑब्जर्विंग, तुमने जैसे ही ऑब्जर्व किया ये वेव जैसे उसको हिट करता है उसके स्पीड को वो चेंज कर देगा। सामने से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो स्पीड कम हो जाएगा, या आगे जा रहा था तो वो और इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन के पहले और बाद में जो जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, इसलिए वहां पे एरर है। तो एरर हो ही इसलिए रहा है बिकॉज तुम उसको चेक कर रहे हो, तुम चेक नहीं करते तो एरर होता ही नहीं। और कोई भी वेव एक साथ ये दोनों टाइप का तो हो नहीं सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। और किसी एक को तुमने बहुत कम करे तो एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
तो एक का एरर जितना कम होता जाता है अगले का एरर उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है, ये डिफरेंस की वजह से। तो अगर तुम्हें कोई भी एक चीज़ एग्जैक्ट पता है तो अगले वाले में इनफाइनाइट एरर है। तो हम लोग इसलिए कभी एग्जैक्ट ऑब्टेन ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन इन दी ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं। तो ये लिख लो पहले, फिर इसका इक्वेशन देखते हैं। तो सर ये छोटा वेवलेंथ वाले का एनर्जी ज़्यादा है। इसमें इक्वेशन है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये भी लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एरर, अनसर्टेनिटी और एरर इन मोमेंटम। मोमेंटम में अब दो चीजें हैं, एम है और वी है। तो कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन भी रहा, तो उसका एम तो तुम्हें एग्जैक्ट पता है पहले से, तो एम में तो कुछ एरर होगा नहीं। तो इसलिए इसको फर्दर हम लोग स्टेट कर सकते हैं डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो डेल्टा वी यहाँ पे हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब देखो इसमें जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा रहा, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, particle is 200 meter per second and observation was made with an accuracy of 2%. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 200 मीटर पर सेकेंड है एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। तो एक्यूरेसी ऑफ 2% का मतलब ये नहीं है कि 2% एक्यूरेट है, इसका मतलब है 2% का एरर हो सकता है वहां पे। ठीक है, तो डेल्टा वी यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है। डेल्टा वी जब निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू 2% ऑफ 200 होगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 2/100 इंटू 200, दैट विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी दिया हो तो डायरेक्ट पुट मत करना, उसमें जो एरर है वो निकालोगे और उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे। सॉल्व करते वक्त ग्रेटर का साइन हटा सकते हो, यू कैन पुट इक्वल टू, सॉल्व कर सकते हो उससे। तो इससे अगर हम लोग चाहें तो वी कैन प्रूव कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर में वो नहीं हो सकता है। प्रूव दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट reside inside the nucleus. Size of nucleus is in the range of 10 to the power minus 15 मीटर। ये पहले स्टेट कर लो फिर उसको देखते हैं। क्या अब देखो, अगर हम लोगों ने ऐसा अज्यूम कर लिया, लेट्स अज्यूम that the electron is present inside the nucleus, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट है तुम्हारे पास, फॉर एग्जांपल अगर कोई तुम्हें बोले कि तुम इस रूम के अंदर में हो, ठीक है, तो तुम्हारा प्लेस जो है उसमें एरर आने का चांस कितना हो सकता है। बाहर कोई एक इंसान है, वो बोल रहा है तुम इस रूम में हो, और उसने एक पॉइंट बताया कि तुम यहाँ पे होगे, तो उस पोजीशन में कितने का एरर हो सकता है। रूम का जो साइज है उतना ही एरर हो सकता है तुम डोर के जस्ट पास हो खड़े या एकदम एंड में हो खड़े, इतना ही एरर हो सकता है। तो अगर तुमने ये बोला कि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पोजीशन में एरर का स्कोप कितना है, न्यूक्लियस का जो है साइज उतना ही हो सकता है। तो डेल्टा एक्स का तुम्हें आइडिया मिल गया।
डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 10⁻⁻15, इतना ही हो सकता है, इसी रेंज में आएगा। ठीक है, कोई ऑब्जर्व कर पा रहा है तो न्यूक्लियस का साइज तुम्हें पता है और तुमने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में है, तो एरर इतना ही हो सकता है ना, इस रेंज में ही हो सकता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ये ऑब्जर्व करेंगे तब जैसे नहीं, हम लोगों ने अज्यूम किया है कि वो है, मतलब हम लोग ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में है, और उसके बाद हम लोग कुछ फाइंड करेंगे जो वैल्यू अगर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो गया, मानो कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड लाइट के स्पीड से हायर आ गया, जो हो ही नहीं सकता है, तो इट प्रूव्स कि इलेक्ट्रॉन वहां पे हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा अज्यूम कर लिया कि वो न्यूक्लियस के अंदर में है, और न्यूक्लियस के अंदर अगर होता तो उसके पोजीशन में एरर का चांस इतना ही हो सकता है। तो डेल्टा एक्स तुम्हें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये भी हमें पता है। अब बाय यूजिंग द इक्वेशन डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ग्रेटर देन का हटा दिया साइन हम लोगों ने, एच अपॉन 4 पाई अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर तुम डेल्टा वी ऑब्टेन करना चाहो, डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम, ये होगा, वैल्यूज पुट करते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई, डेल्टा एक्स हो गया 10⁻⁻15 और m का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, तो 6.626 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻34, यहाँ पे 31 और 15 46, तो ऊपर जाएगा तो ये 10⁻12 हो जाता मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो ये एक बार ज़रा, ये कितना मिलता है चेक कर लेते हैं, रुको। क्या है, 6.626 मल्टीप्लाइड विथ, सॉरी, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14, इंटू 9.1, तो ये मिल रहा है तुम्हें 0.0579, 0.0579 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 5.79 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी का एरर। अगर वेलोसिटी का एरर तुम्हारा 10⁻10 के रेंज में है, तो वेलोसिटी भी ऑब्वियसली इसी रेंज में होगा, क्योंकि एरर तो जो एक्चुअल होगा उससे स्मॉलर ही मिलेगा ना, राइट। और मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता था, स्पीड ऑफ लाइट विच इज 10⁻8, और ये उससे हायर वैल्यू मिल रहा है, उससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर में होना है तो उसका स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो इनडायरेक्टली यू आर एबल टू प्रूव कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में हो ही नहीं सकता है। Since delta V is greater than the speed of light 3 into 10⁸ meter per second, therefore electron cannot be present, या ऐसा बोल सकते हो, which is not possible therefore electron cannot be present inside the nucleus। अब यहाँ अगेन तुम्हारा ये डाउट हो सकता है कि हमें कैसे पता कि उसके लाइट के स्पीड से हायर हो नहीं सकती, तो एक्सेप्ट ही कर रहे हो ना, मान रहे हो जस्ट। तो उसका एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर सेम, दैट मीन्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी है, सेम वैल्यूज हैं,
then you have to find out the uncertainty in velocity in terms of h pi nm. तो इक्वेशन क्या था? by using the equation delta x dot delta p greater than equal to यहाँ पे यूज कर लेते हैं h अपॉन 4 पाई. तो क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों इक्वल हैं, तो डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दो इसके टर्म से. सो डेल्टा पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. और डेल्टा पी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर लिख सकते हो, एच अपॉन 4 पाई. सो डेल्टा वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर. डेल्टा वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच बाई 4 पाई एम स्क्वायर. सो डेल्टा वी इज 4 और एम स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, 1/2m अंडर रूट एच अपॉन पाई. ये एक्सप्रेशन मिलेगा तुम्हें डेल्टा वी का, आ जाएगा. यही क्वेश्चन एग्जाम में था और वहाँ पे ऑप्शंस थे, यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया, जस्ट एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना था.